हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। योग के द्वारा जीवन के प्रवाह को दिव्यता की ओर मोड़ते हुए आइए बैठ जाइए सीधे सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी एक आसन विशेष में। सिद्धासन होता है बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, जिसमें सब बैठ सकते हैं। और यदि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप बैठ जाएं पद्मासन में, दाहिना पैर बाएं पर और बाएं दाहिने पर। लेकिन ये तब हो पाएगा जब शरीर थोड़ा हल्का हो। यदि भारी भरकम हो शरीर तो बैठ जाएं आप सुखासन में ही, दोनों हाथों को एक मुद्रा विशेष में। देखो, ये 5 अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और 5 तत्वों से ही ये पिंड बना है, ये शरीर बना है, और 5 ही तत्वों से बना है ये ब्रह्मांड। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन उंगलियों को यूं मिला देने से बनती हैं भिन्न भिन्न मुद्राएं। यूं तो कोई व्यक्ति यदि मुद्रा विशेष में ही बैठ जाए, कुछ भी ना करे तो भी लाभ होता है, परंतु प्राणायाम के साथ यदि मुद्राएं की जाए तो उसका लाभ कुछ ज्यादा ही होता है। और हमें कुछ अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना, हाथ तो घुटनों पर रखने ही है। अब कोई हाथ यूं रखे, कोई हाथ यूं रखे, या कोई हाथ यूं रखे और कुछ भी नहीं मुद्रा बनाए, कैसे ही बैठा है, तो भी तो प्राणायाम तो करना ही। तो प्राणायाम एक मुद्रा में बैठ के किया जाए तो ज्यादा लाभ होगा। ये ध्यान मुद्रा, ऐसे बैठने मात्र से ही मन शांत होता है, एकाग्र होता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, मन मस्तिष्क की ये संवेदनाएं शांत सहज होती है। आप ऐसे बैठे ध्यान मुद्रा में। यदि स्ट्रेस है आपको, हाइपरटेंशन है आपको, हार्ट की प्रॉब्लम है आपको, नींद नहीं आती है आपको, मन बहुत चंचल रहता है आपका, अशांत है मन, तो ऐसे बैठिए। पहले उंगली को अंगूठे के मूल में लगा दो तो ये वायु मुद्रा हो जाती है। ऐसे बैठने मात्र से जोड़ों के दर्द में कमी आती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम दूर होती है। अब प्राणायाम करते वक्त बैठना तो है ही ना, दोनों हाथों को ऐसे रख के बैठना। देखो, ये तो मैं आपको बताने के लिए ऐसे दिखा रहा हूं। किसी ने यूं याद कर रखे कि बोलो बाबा जी इस बार तो नए स्टाइल से प्राणायाम सिखाएंगे लगता है। ऐसे नहीं करना, ये तो आपको दिखाने के लिए हाथ में ऐसे कर रहा हूं, आपको तो ऐसे ही बैठना है। देखो, ये वायु मुद्रा, ऐसे बैठने मात्र से जोड़ों का दर्द, 80 प्रकार के वात रोग, जिनको कंपवात है, पैरालिसिस है, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिनको नर्वस सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है, वे ऐसे बैठे। कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, जिनको कान से कम सुनाई देता है, वे ऐसे बैठे। और अभी ना सुन रहा हो तो किसी के पड़ोसी को पता हो कि इसको कान की बीमारी, तो उसको बता देना, उसको ऐसे बैठ के कर लेगा। ये पृथ्वी मुद्रा, जिनका शरीर बहुत भारी भरकम है, फैट बहुत है। ये वर्ण मुद्रा, जिनको यूरिन प्रॉब्लम है, किडनी के रोग है। ये शक्ति मुद्रा, जो बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, प्राणायाम करते हुए भी जिनको चक्कर आते हैं, प्राणायाम धीरे करें और इस मुद्रा में बैठे। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है, ये अपान मुद्रा। और अब देखो, 1-2 एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता देते हैं। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, वे प्राणायाम करते करते जब बीच में थकान हो जाए, तब ये देखो, ये लास्ट की अंगुली, ये सबसे छोटी उंगली, इसके टॉप पर और इसके बीच में दबाना, ये है किडनी के लिए, बीच में और यहाँ लास्ट। जिनको आंख की प्रॉब्लम है, वे अनुलोम विलोम प्राणायाम, आंवले का चूर्ण, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, आंवले का चूर्ण खाएं, हरी सब्जियों का उपयोग करें, यहां से दबाएं तो 100 साल तक आपको आंख पर चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। यह पॉइंट, 100 साल तक। पश्चिम सरदा सतम, ये पहली और दूसरी उंगली, इनके नीचे यहां से दबा लेना है। जिनको कान की समस्या है, लास्ट की 2 उंगलियों के नीचे दबा लेना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो लास्ट वाली उंगली इनके नीचे लेफ्ट हैंड में, ये जो रेखा है, इसके ऊपर दबाना है। इसको कोई मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, तो कोई भी रेखा बोलो मेरे भाई, हमें कोई हाथ की रेखा ही नहीं देखनी, कोई ज्योतिषी नहीं हूं मैं। यहां पर ये दबाना, ये शरीर विज्ञान, प्राण विज्ञान के अनुसार यहां पर काम होता है, यहां से दबाना है।
से ये यहां से दबाएंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम में लाभ होगा। इसी लेफ्ट हैंड में इसके थोड़ा सा नीचे, यहां इधर ये जीवन रेखा, इधर से मस्तिष्क रेखा, तो ये इसके नीचे जीवन रेखा के नीचे देखो, इधर से एक रेखा आ रही है, एक नीचे से गई थी, एक इधर से आ रही है, इसके नीचे यहां से जस्ट ये डायबिटीज के लिए, यहां जो उठा हुआ भाग है, ये थायराइड के लिए, गले के रोगों के लिए, जिनको टॉन्सिल है, कफ है, एलर्जी है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, वे यहां से दबाएं। जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, तनाव बहुत रहता है, बीपी हाई रहता है, रात को नींद नहीं आती है, वो ये रिंग फिंगर की टॉप पर दबा ले। अंगूठी पहनने का भी यही अर्थ होता है, उससे स्ट्रेस कम हो जाता है। ऐसे भी मनोरोग जो है वो अंगूठी पहनने से दूर होते हैं। अब ये अलग बात है कि उसमें कुछ और भी लोग अपना धंधा कर लेते हैं, पत्थर पहना करके तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हें दिलासा दिलाते हो। लेकिन ये सच है कि जिंदगी कभी भी, भाग्य कभी भी पत्थरों से नहीं पुरुषार्थ से बदलता है। टॉप पर दबा लेने, देखो यहां से, ये दोनों हाथों में, तो इससे स्ट्रेस दूर होगा, नींद अच्छी आएगी। ये वैसे भी एनर्जिक पॉइंट और मास्टर पॉइंट है, हाथ में भी पैर में भी हम ये बताते हैं। यदि सर्वाइकल पेन हो, कमर दुखती हो, तो पहले उंगली के पीछे से यहां से और दबा लेना से। तो मुख्य रूप से आपको सबसे पहले प्राणायाम कराएंगे। सीधे बैठ जाते हैं, बैठ करके सीधे 7 मुख्य प्राणायाम की प्रक्रिया है, जिससे एक नई जिंदगी मिलेगी, नया जन्म मिलेगा, नई दृष्टि मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, नया साहस, नया उत्साह, नया आत्मविश्वास मिलेगा। एक शरीर मां के गर्भ से पाया था, वो सब बराबर पाते हैं। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते। तो मां के शरीर से हमारा शरीर बना, वो सबका बराबर है। ये संस्कारों से नया शरीर, नया जन्म, नई दृष्टि, नई ऊर्जा मिलती है। योग से एक नया जन्म मिलता है। आचार्य कुल में आकर के देखो, दोनों हाथ घुटनों पर रखो। यदि आपको हेरिडिटी से जेनेटिक प्रॉब्लम है, वंशानुगत रोग है, तो भी छुटकारा मिलेगा उन बीमारियों से। देखो, बीमार व्यक्ति है तो प्राण रूपी औषधि से यदि अपने आप को स्वस्थ कर सकता है, तो फिर क्यों व्यर्थ की दवा खाना। बहुत जरूरी हो तो दवा ले लेना, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आज से बाबा जी के शिविर में आए और सारी दवाओं को फेंक दिया, ऐसा नहीं। एक बार योग करना, और जैसे जैसे व्याधियां मिटती जाए तो दवाइयां तो अपने आप ही छूटती जाएंगी। मेरा उद्देश्य दवा छुड़ाना नहीं, मेरा उद्देश्य रोग मिटाना है, और वह योग से मिटता है। देखो, श्वास भीतर गहरा भरते हैं, करो ना। अब मेरे साथ साथ करना भी और देखना भी। 2 काम बराबर होंगे। हर व्यक्ति जहां बैठा है भाव से करे कि वह मेरे ही सामने बैठा है, और मैं एक एक शब्द उसी की जीवन को रूपांतरित करने के लिए उसी को संबोधित कर रहा हूं। और अभी सामने देखे भी जरा, स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने स्क्रीन से लगी हुई अलग अलग स्क्रीन के ऊपर देख करके क्या करना आपको, सामने देखो स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पर, टीवी पर देखो, और जरा देख करके कोशिश करो कि आपकी छाती क्या इतनी फूल रही है। यदि इतनी फूल रही है आपकी छाती, फेफड़ों में सांस भरा जा रहा है डायफ्राम तक, तो ठीक हो रहा है। श्वास यहां तक भरना है। हाथ ऐसे नहीं रखना। जब मैं हाथ ऐसे रखता हूं तो कुछ ये हाथ रख लेते कि बोले ये भी कोई तरीका नया खोजा है बाबा जी ने। भाई यहां तक बताने के लिए मैं करता हूं। कुछ तो जो मैं हाथ भी मेरे कहीं हिलते तो सोचते हैं कि ये भी कोई तरीका होगा। अब मैं माना कि मेरे बाल बड़े हैं थोड़ा, मैंने यूं कर दी तो वो भी यूं याद करता है, वो सोचता है कि शायद इससे भी कोई ताकत आती होगी। अब मेरे मुंह से मैं यूं हाथ फेर लेता हूं कई बार, तो वो सोचता है शायद ये भी कोई तरीका है। 7 ही दिन में तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल, बिलिरुबिन नॉर्मल, क्रिएटिनिन नॉर्मल, एसजीओटी नॉर्मल, एसजीपीटी नॉर्मल। अरे क्रिएटिनिन लेवल आधा से 2 पॉइंट तक कम हो जाए, चमत्कार जैसा लगता है, आते ठीक हो जाती। तो फिर जो आप खाते हो भोजन, जो लेते हो आहार, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जो तुम्हारे शरीर को जितना चाहिए उतना बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता। आंतों के माध्यम से तो एब्जॉर्ब करोगे। आते ठीक, लीवर ठीक, किडनी, शरीर ठीक, इसे थायराइड भी ठीक होगा, कफ अस्थमा भी ठीक होगा। धूल, धुआं, मिट्टी, कार्बन जो भीतर जम गया है फेफड़ों में,
बाहर हो जाएगा। लेकिन हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो मेरे भाई जो झटका जोर से मत लगाना, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगी। देखो कमर में दर्द और झटका जोर से लगाया, बोले स्वामी जी कमर दुख गई। मैंने कहा धीरे क्यों नहीं लगाया, झटका जोर से किसने कहा था? देखो ये कपालभाति है। अब इसमें कंधे हिलाना, सिर हिलाना, शरीर हिलाना, ये सब गलत। चेहरा बिगाड़ना, कुछ कपालभाति करते हैं ना तुझ। मैंने कहा ये होठ हिलाने के लिए किसने बोला था? कुछ नई नई कपालभाति खोजते रहते हैं। ये होठ मत हिलाना, आंखों को भ्रुवों को नहीं सिकोड़ना। आप भी घर जाके शीशे में देख लेना अपना मुखड़ा, कहीं आप तो गड़बड़ नहीं कर रहे हो। देखो राजी राजी करो, खुशी खुशी करो। ऐसे बिल्कुल सर, ये 15 मिनट करना है ना, अभी तो सिखा रहा हूं, बाद में करना है। आप बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, बहुत कमजोरी है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, मत करना, अग्निसार कर लेना इसकी जगह। सर्वाइकल पेन है तो जालंधर बंद लगाना, गर्दन सीधी रख के करना। सांस को एक बार अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, बाहर ही होल्ड कर देते हैं। पूरा होल्ड कर दिया बाहर। थोड़ी को कंठकूप में लगा, पीठ को सिकोड़ से पीठ से लगा दिया, नाभि से निचले भाग को ऊपर खींच के रखा। थोड़ी को कंठकूप में लगाना, जालंधर बंद, पीठ को सिकोड़ के पीठ से लगा देना, उद्यान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना, मूल बंद। देखो ऐसे। पूरा होल्ड कर दिया। और यदि ना हो बाह्य प्राणायाम तो अग्निसार, कपालभाति के बाद अग्निसार कर लेना। बाह्य प्राणायाम ना हो तो इसका विकल्प भी है बाह्य प्राणायाम का, और इसकी सहयोगी प्रक्रिया भी है, वो क्रिया है, वो प्राणायाम नहीं है। अग्निसार कैसे? अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, और पेट को अंदर खींचना और ढीला छोड़ना। सांस को बाहर होल्ड कर दिया, होल्ड करके पेट को अंदर खींचा और ढीला छोड़ा। ऐसे तो इससे पूरा 20 का हिस्सा ठीक हो।